अगर इंसान अच्छे कर्म करता है तो उसे फल भी अच्छा मिलता है और उसे बुरे कर्मों का फल भी बुरा ही मिलता है। लेकिन अब आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि आखिर सही कर्म क्या होता है और सही कर्म कैसे करें। इसीलिए दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी के माध्यम से आज आप ये समझ जाएंगे कि कर्म क्या होता है, क्योंकि हर इंसान का कर्म ही उसके सुख और दुखों का भागी होता है। एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध के शिष्यों ने ये प्रश्न किया, हे बुद्ध, कर्म क्या है? महात्मा गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने जवाब दिया, वत्स, मैं तुमको ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी के माध्यम से तुम सभी शिष्य समझ जाओगे कि कर्म क्या होता है। एक राजा था, वह अपने मंत्री के साथ देश का भ्रमण करने निकला। भ्रमण करते करते राजा और उसका मंत्री एक बाजार में पहुंच गए। उस बाजार में राजा का ध्यान एक दुकानदार के ऊपर गया। उस दुकानदार को देखते ही राजा के मन में ना जाने क्यों ये विचार आया कि मैं इस दुकानदार को कल फांसी की सजा दे दूं। ये बात राजा ने अपने मंत्री को बताई। मंत्री कुछ बोले उससे पहले राजा उस दुकानदार के दुकान के सामने से आगे जा चुके थे और दूसरी बात करने लगे थे। मंत्री बहुत ही चिंतित हो गया। मंत्री ये बात समझ नहीं पा रहा था कि दुकानदार की गलती क्या है। दुकानदार से बिना कुछ बात किए, बिना कुछ सोचे समझे महाराज ऐसा फैसला लेने के बारे में क्यों सोच रहे हैं। राजा और मंत्री भ्रमण करने के बाद राज दरबार वापस चले गए। मंत्री को रात भर नींद नहीं आई। सुबह जागने के बाद मंत्री एक साधारण प्रजा का रूप बनाकर उस दुकानदार के पास गया और उस दुकानदार से पूछा, तुम क्या बेचते हो? दुकानदार ने जवाब दिया, मैं चंदन की लकड़ियां बेचता हूँ। फिर मंत्री ने आसपास के लोगों से दुकानदार के बारे में पूछना शुरू किया। सबने जवाब दिया कि दुकानदार किसी से बोलता नहीं है, हमेशा दुखी रहता है। मंत्री को बात समझ में आ गई। मंत्री फिर वापस दुकानदार के पास गया और उस दुकानदार से पूछा, तुम दुखी क्यों रहते हो? दुकानदार ने बताया, मैं दुखी इसीलिए रहता हूँ क्योंकि मेरे दुकान पर लोग आते हैं, चंदन की लकड़ियाँ सूंघते हैं और बोलते हैं बहुत ही सुंदर है और बहुत ही मनमोहक है, लेकिन कोई खरीदता नहीं है, इसीलिए मैं बहुत दुखी रहता हूँ। मंत्री दुकानदार की बात को सुनकर खुद भी भाव विभोर हो गया। कोई भी दुकानदार दुखी क्यों ना हो अगर उसके दुकान का कोई भी सामान खरीदा ना जाए, जबकि सामान में कोई कमी ना हो। मंत्री सोचने लगा कि ये दुकानदार अपने दुखों की वजह से इतना दुखी रहता है, परंतु राजा इस दुकानदार को फांसी पर क्यों लटकाना चाहता है। अर्थात राजा के मन में आए हुए विचारों का उत्तर अभी तक मंत्री को नहीं मिला था। मंत्री ने फिर दुकानदार से पूछा, भाई, तब तुम क्या करोगे अगर तुम्हारी दुकान की सारी लकड़ियां ऐसी की ऐसी रखी रह जाएं? दुकानदार ने गुस्से के भाव में बोला, हाँ मैं जानता हूँ, मेरी चंदन की लकड़ियां ऐसी ऐसी रखी रह जाएंगी, कोई नहीं खरीदेगा। इसीलिए मैं सोचता हूँ अगर हमारे देश का राजा जल्दी मर जाए तो मैं उस राज दरबार में उस राजा के देह संस्कार के लिए अपनी चंदन की लकड़ियां देता, जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाते और इस बाजार के अलावा बाकी लोगों को भी मेरी चंदन की लकड़ियों के बारे में पता चलता, तो फिर शायद कुछ लोग तो चंदन की लकड़ियां मेरी दुकान से जरूर खरीदने आते। मंत्री दुकानदार की बातों को सुनकर सब कुछ समझ गया और उसके मन में एक विचार आया। मंत्री ने दुकानदार से चंदन की कुछ लकड़ियां खरीदी और इस खरीदारी से दुकानदार को भी कुछ पैसे मिल गए और वह थोड़ा खुश हो गया। मंत्री चंदन की लकड़ियों को लेकर वापस राज दरबार में चला गया। राज दरबार पहुंचकर मंत्री ने उन चंदन की लकड़ियों को राजा के समक्ष रख दिया और बोला, हे राजन, ये चंदन की लकड़ियां उसी दुकानदार ने आपको भेंट की हैं जिस दुकानदार को आप फांसी देने की सोच रहे थे। राजा ने उन लकड़ियों को सूंघा तथा सूंघने के बाद बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा,
ये चंदन की लकड़ियां बहुत ही खुशबूदार हैं। दुकानदार के इस अनोखे भेंट से राजा बहुत खुश हो गया और मंत्री को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी तथा बोला, जाओ उस दुकानदार को ये स्वर्ण मुद्राएं इनाम देना और बोलना कि आज के बाद महल में जब भी चंदन की लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी तब तुम्हारी दुकान से चंदन की लकड़ियां खरीदी जाएंगी। मंत्री जी मुस्कुराने लगे तथा ये सोचने लगे कि अब तो राजा के मन में उस दुकानदार को फांसी देने का विचार आ ही नहीं सकता, क्योंकि अब तो हमेशा राज दरबार के लिए चंदन की लकड़ियों का इंतजाम की जिम्मेदारी उस दुकानदार को जो मिल गई है। मंत्री स्वर्ण मुद्राओं को लेकर वापस दुकानदार की तरफ चल दिया। इधर राजा इस विचार में पड़ गए कि वह दुकानदार तो बड़ा ही अच्छा इंसान है। जिस वक्त मैं उसके बारे में ये सोच रहा था कि मैं उसको कल फांसी दे दूंगा, तब शायद उसके मन में उस समय ये विचार चल रहा था कि राजा पहली बार मेरी दुकान के सामने आए हैं, क्यों ना मैं उनको अपनी कुछ सुंदर और खूबसूरत लकड़ियां भेंट दे दूं। और आज उसने मुझे भेंट कर ही दी। बेवजह ही मैं उसको फांसी देने के बारे में सोच रहा था। इधर मंत्री दुकानदार के पास पहुंचा। मंत्री ने राजा के द्वारा दी गई स्वर्ण मुद्राओं को दुकानदार को देते हुए कहा, जिन चंदन की लकड़ियों को कल मैं खरीद कर ले गया था, उन चंदन की लकड़ियों को राजा ने बहुत पसंद किया और इनाम के तौर पर तुमको ये स्वर्ण मुद्राएं दी हैं। दुकानदार बहुत ही खुश होने लगा। साथ ही साथ मंत्री ने उस दुकानदार को यह भी बताया कि अब आज के बाद राज दरबार में जब भी कोई चंदन की लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी तो सारी चंदन की लकड़ियां तुम्हारी दुकान से ही ली जाएंगी। दुकानदार मंत्री की बात को सुनकर बहुत ही खुश हो गया। मंत्री ने दुकानदार से पूछा, क्यों भाई, तुम तो राजा के बारे में इतना बुरा भला कह रहे थे, लेकिन राजा देखो तुम्हारी कितनी चिंता करते हैं। राजा कितने अच्छे हैं। राजा अपनी प्रजा के बारे में कभी भी गलत नहीं सोचते हैं। दुकानदार मंत्री की बात से सहमत हो गया और बहुत ही दुखी हुआ। दुकानदार मंत्री से बोला, मैं कितना गलत सोचता था राजा के बारे में। राजा तो बड़े ही अच्छे हैं, बड़े ही भले राजा हैं। भगवान करें कि राजा की उम्र बहुत ही लंबी हो जाए। फिर मंत्री वहां से वापस राज दरबार को चल दिया और यहीं पर महात्मा बुद्ध ने इस कहानी को समाप्त कर दिया। फिर अपने शिष्यों से उन्होंने पूछा कि ये बताओ कि कर्म क्या है। किसी शिष्य ने कहा, कर्म बोले हुए शब्द हैं। किसी शिष्य ने कहा, कर्म वाणी है। तो किसी ने कहा, कर्म सोच है। तो किसी ने कहा, कर्म भावना है, वगैरह वगैरह। अपने सारे शिष्यों का जवाब सुनने के बाद महात्मा बुद्ध ने बताया कि कर्म हर इंसान के खुद के विचार होते हैं। हमारे विचार जैसे रहेंगे हम वैसे ही कर्म करेंगे और उन्हीं विचारों के द्वारा किए हुए कर्म हमारे सुख और दुख के उत्तरदायी होंगे। अर्थात हमारे विचार अगर गलत हैं तो हमारे द्वारा किए हुए हर कर्म गलत होंगे तथा इसका परिणाम भी गलत ही निकलेगा। परिणाम स्वरूप हम दुखी रहेंगे। अगर हमारे विचार सही रहेंगे तो हम सही कर्म करेंगे। सही कर्म करेंगे तो फिर सही फल मिलेगा जिससे हम सुखी रहेंगे। इस कहानी से हमने ये सीखा कि अगर हमारे विचार सही रहेंगे, निष्पाप रहेंगे, तो उन्हीं निष्पाप और सही सोच की वजह से हम सही फैसले ले पाएंगे। जब सही फैसले लेंगे तब हमारे द्वारा किया हुआ हर काम सही होगा। जब सही कर्म होगा तो सही परिणाम होगा, जिसकी वजह से सुखी रहेंगे, हम खुश रहेंगे। तथा इसी जगह पर अगर हमारे विचार गलत रहेंगे तो हमारे द्वारा लिए गए फैसले भी गलत होंगे और किया गया कर्म भी गलत होगा, जिसे दुष्कर्म कहा जाता है। और उन्हीं दुष्कर्म की वजह से परिणाम भी गलत मिलेगा। जब दुष्परिणाम मिलेगा तब हम दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे। आज इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं और आपको जो भी समझ आया कमेंट में जरूर बताएं।